स्वागत है इंदु पराशर जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरि ओ अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरघ्रिपद्मे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्धैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवादकीर्तेः कण्ठावरोधनविधा स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नानि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्लेशापहारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनके आह्लादिनी शक्ति प्राणप्रिया वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति भगिनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि भगवान की यह सुंदर पावन कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जाकर हमें यह अवसर प्राप्त होता है। कृपा तो सब पर होती है, लेकिन जिन पर विशेष कृपा होती है उन्हीं को यह अवसर प्राप्त होता है। हम हमारे गुरुदेव के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण को सीख रहे हैं। उनकी कृपा से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी ही कृपा से आगे भी पहुंचेंगे। गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। पिछले दिवस हम श्रवण कर रहे थे भगवान बाल कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं को। बाल कृष्ण अब कुछ बड़े हो चुके हैं, उनका नामकरण संस्कार हो चुका था। गर्गाचार्य जी आए हुए थे और उन्होंने उनका नामकरण संस्कार किया और वे वापस मथुरा चले गए। सज्जनों, अब हमारे बाल कृष्ण कन्हैया जी अब थोड़े और बड़े हुए हैं। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी लीलाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बहुत नटखट हैं भगवान। और जो मैया यशोदा है वो दिन भर हमारे कन्हैया के आगे पीछे ही घूमती रहती हैं, बलराम और कृष्ण के पीछे ही। सारा दिन उनका ऐसे ही निकल जाता है, घर का काम धंधा सब ऐसे ही रह जाता है। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो, जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजर्हतु। अब भगवान बालकृष्ण और बलराम जी थोड़े बड़े हो गए हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं। तो घसीटते घसीटते धीरे धीरे गोकुल के वे कीचड़ में पहुंच गए। कीचड़ में स्नान करने लगे। बच्चे तो नटखट होते ही हैं, उनकी लीलाएं भी बड़ी सुंदर होती हैं। अब वो कीचड़ में स्नान करने लगे, खेलने लगे। मैया यशोदा को क्रोध आ गया। पंकाभिषिक्त सकलावयं विलोक्य दामोदरम, वदती कोपवशात् यशोदा, त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे, इत्यक्ति संस्मितं मुखोऽवतु नो मुरारे। मैया यशोदा ने कन्हैया को जब इस हाल में देखा तो वह बड़ी क्रोधित हो गई। वो कहने लगी, क्यों रे पूतना के दुश्मन, अरे ओ पूतना को मारने वाले, क्या तू पिछले जन्म में सूकर था जो इस कीचड़ में खेल रहा है? अब यहाँ पर कन्हैया ने सोचा कि मैया को कैसे पता कि मैं पिछले जन्म में सूकर था। भगवान ने बड़ा अवतार लिया था ना। तो वह मन में सोचने लगे और मुस्कुराने लगे और
सोकर था। मैया ने कन्हैया की इस लीला को देखा तो मुस्कुराने लगी और उन्हें गोद में उठा के हृदय से लगा लिया। भगवान बड़े नटखट हैं हमारे कन्हैया। उन्हें फिर मैया ने स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर अब नंदांगण में भगवान का एक छोटा सा बछड़ा बंधा हुआ था। अब कन्हैया को फिर शरारत सूझी। धीरे धीरे फिर वो कन्हैया घुटने के बल चलते उस छोटे से बछड़े के पास पहुंच गए। एक छोटा सुंदर बछड़ा वहां बैठा हुआ था। तो गौ का जो छोटा बालक होता बछड़ा उसके पास चला गया और उसकी पूंछ पकड़ ली। तो वो जो बछड़ा था वह खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। अब कन्हैया ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ रहे हैं। मतलब पकड़े हुए हैं और वो घूम रहा है आंगन में, दौड़ लगा रहा है बछड़ा। और कन्हैया क्या बोल रहे हैं, बचाओ मैया मोए बचाओ, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। तो मैया ने क्या क्या कहा, छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे। तो कन्हैया को क्या लगा कि मैया धोती छोड़ने के लिए कह रही है। तो कन्हैया ने धोती छोड़ दी। और मैया फिर भी बोल रही है, छोड़ दे कन्हैया छोड़ दे। तो उन्होंने अपनी लंगोट भी खोल दी। अब यहाँ पर भगवान नंगम नंगा हो गए। तो भगवान की ये सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर हम सुन रहे हैं। अब और थोड़े से बड़े हुए, एक दिन वो जो सुनार होते हैं जो स्वर्ण का कार्य करते हैं, आभूषण वगैरह बनाते हैं सुनार, वो वहां पर आया हुआ था। वो कहीं गया हुआ था तो उसका जो सामान था वो वहां रखा हुआ था। तो उसमें जो वो जो फूंक मार के चिमनी रहती है उसमें फूंक मार के आग निकलती है और उस स्वर्ण को जलाता है। तो फूकनी बोलते हैं उसको। तो कन्हैया ने वह उठाई और उसमें फूंक मारने लगे तो उसमें से चिंगारियां उड़ी। वो कन्हैया को इधर उधर हाथ पैर में लगी, चटके लगने लगे। तो फिर वहां से भागे वे। एक दिन कुत्ता वहां आ गया। तो बड़े नटखट है हमारे कृष्ण कन्हैया। उस कुत्ते को पकड़ लिया, उसके मुंह में हाथ डालने लगे, देखने लगे। मैया फिर दौड़ी दौड़ी आई, घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया को वह कुत्ता कहीं काट ले। तो वहां से उससे भगाया उस कुत्ते को और कन्हैया को फिर गोद में बिठा लिया। अब यहाँ पर एक टंकी का मतलब टंकी भरी हुई थी पानी की, उसको हौदी बोलते हैं। पानी की टंकी रखी हुई थी और बलराम और कृष्ण फिर घिसटते घिसटते आए, थोड़े से बड़े हुए तो, और उस हौदी में कूद गए, पानी की टंकी में। और तैरना तो आता नहीं था उसमें, नीचे जब डूबने लगे फिर आवाज लगाने लगे, मैया बचाओ मैया बचाओ। मैया फिर आती तुरंत। मतलब माता दिन भर परेशान रहती है, यशोदा मैया बहुत परेशान करते हैं, वो बहुत नटखट है हमारे बाल कृष्ण भगवान। फिर मैया ने उन्हें वहां से निकाला और फिर अपने काम में लग गई। अब एक दिन मैया के आंगन में, यशोदा मैया के आंगन में एक मोर आया, बड़ा सुंदर। कन्हैया ने जब उसे देखा उसके पास गए और उसकी पीठ पर बैठ गए। अब वो मोर उन्हें उड़ा कर ले गया। फिर मैया ने जैसे तैसे कन्हैया को नीचे उतारा। इस प्रकार कृष्ण और बलराम अनेकों सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, जिसके कारण मैया यशोदा का घर का काम धंधा नहीं होता, वे कृष्ण और बलराम को ही देखती रहती। एक दिन क्या हुआ कि अब वहां की जो गोपियां थी वो सब तो जानती थी कन्हैया हमारे इतने सुंदर हैं, इतने नटखट हैं कि हर कोई जो भी उन्हें देखता था बस देखते ही रह जाता था। उनकी लीलाएं जो देखता वो देखते ही रहता। एक दिन एक गोपी आई दौड़ी दौड़ी और उसने सारी गोपियों को इकट्ठा किया। उसने ऐसा सुंदर अद्भुत नजारा देखा था कन्हैया के आंगन में, माँ यशोदा के आंगन में। वह गोपी दौड़कर आती है और सभी गोपियों को एकत्रित करती है और कहती है, शृणु सखी कौतुक में नंदा निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलिधूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। हरी सखियों, आज मैंने नंद बाबा के आंगन में बड़ा सुंदर दृश्य देखा। गोधूली में मतलब शाम के समय, धूसरित वेदांत मतलब भगवान हमारे सिद्धांत रूप श्री कृष्ण को, धूल में सने हुए भगवान वहां पर नृत्य कर रहे हैं, धूल में खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो उस सखी ने जब देखा तो वह देखती ही रह गई।
तो गोपियों को जब उसने ये बात बताई तो गोपियों के मन में भी बड़ी लालसा हो गई कि हे प्रभु, श्री कृष्ण की इस छवि का वह वर्णन सुनकर मोहित हो गई। बड़ी उनके हृदय में भी एक आस जागने लगी कि प्रभु हमारे घर कब आएंगे, हमारे पर कब कृपा करेंगे भगवान, श्री कृष्ण हमारे घर कब आएंगे। भगवान तो अंतर्यामी है, श्री कृष्ण हमारे। उन्होंने गोपियों के इस भाव को समझ लिया और जान गए थे वे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब थोड़े और बड़े हो गए हैं कन्हैया। अब वे अपने मित्रों के साथ एक ग्रुप बनाते हैं, टोली जिसको बोलते हैं, और सबको एकत्रित किया, मित्रों को, अपने बंधु बांधवों को। बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल, उस मंडल का नाम क्या रखा उन्होंने, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। एक गठन करा उन्होंने, उस एक मंडल बनाया। अब कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि मित्रों, हमारे यहाँ दही माखन बहुत होता है, लेकिन सबका सब मथुरा चला जाता है। वे सब तो अच्छे हट्टे कट्टे हो रहे हैं खा खा कर, पहलवान हुए जा रहे हैं, और हम सब ऐसे ही हैं दुबले पतले से। तो इसलिए हम सबको मिलकर माखन की चोरी करना चाहिए। तो कुछ मित्रों ने कहा कि यह कैसे हम करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और पकड़े गए तो मार खाएंगे वो अलग। नहीं नहीं भैया, हमसे तो ये सब नहीं होगा। पर कन्हैया ने कहा कि देखो, कोई भी कार्य करना है तो अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम सब क्या करेंगे, शुरू में अपने घरों में ही चोरी करेंगे, माखन मिश्री, माखन दही, इसकी चोरी हम अपने घरों से शुरू करेंगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। जब हमें अभ्यास हो जाएगा तो फिर बाहर दूसरे गोपियों के घर में चोरी करेंगे। सब ने कहा कि ठीक है, अपने अपने घर लौट गए सब। आज एकांत में कन्हैया ने क्या किया कि दही और माखन के कक्ष में पहुंच गया। अब कन्हैया की नटखट लीलाएं शुरू हो चुकी हैं, और माखन चोरी लीलाएं। शून्ये चोरयतः स्वयं निज गृहे हेयंगवीनं मणि स्तंभे स्वप्रतिबिम्ब मीक्षितवतस्तेनैव सार्धं भिया भ्रातरमावद मातरं मम समो भागस्तवापि हितो भुङ्क्ष्वेत्यालपतो हरेः कलवचो मात्रारः श्रूयते। वहां पर भगवान अंदर तो प्रवेश कर गए, माखन मिश्री के जो कक्ष था, मक्खन का जार मैया रखती थी मटके, वहां पर एक मणि स्तंभ, मणिमय स्तंभ था। उसमें उन्होंने अपनी ही परछाई को देखा। अच्छा, कन्हैया ने पहली बार देखा था अपने आप को। उन्हें क्या लगा कि अब छोटे से तो हैं नटखट, उन्हें लगा कोई और है। तो जैसे ही स्तंभ में अपनी परछाई को देखा उन्होंने तो डर गए। कहा कि भैया, मैया से मत कहियो, जा में तेरो भी भाग है। मतलब उसको बोल रहे हैं कि माँ को मत बताना, ये जो मेरा मक्खन है इसमें तू भी ले लेना थोड़ा सा। भैया, मैया को, मैया से मत कहियो, जा में तेरो भी भाग है, आ खा ले। मैया ने जैसे ही कन्हैया की, अच्छा माता सुन रही थी, सब देख रही थी वहां से। मैया ने जैसे ही सुना, मैया ने कन्हैया की बात को सुना, तो कन्हैया क्या कर रहे हो पूछने लगी। तो कन्हैया ने कहा, मातः का एष नवनीतमिद त्वदीयं लोभेन चोरयितु मध्यगृहं प्रविष्टः मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजिरोषं तनोति नहि मे नवनीतलोभं लोभः। देखो यहाँ पर कन्हैया क्या चतुराई कर रहे हैं कि मैया देखो, घर में चोर घुस आया है। जब मैं इसे मना करता हूँ तो ये मानता नहीं है, और इस पर क्रोध करता हूँ तो ये भी मुझ पे क्रोध करता है बदले में। और मैया, तू मुँह पे संदेह मत करियो, मोए माखन को लोभ ना है। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। जब मैया कहीं गई हुई थी
अब उनकी जो लीलाएं हैं वो तो चालू हैं, वो कोई रुकने वाले हैं क्या। कन्हैया ने देखा कि मैया फिर बाहर गई हुई है कहीं, तो फिर पहुंच गए कक्ष में। इतने में मैया लौट आई, फिर आवाज लगाती है, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा है। तो पुकारने लगी, अरे ओ कन्हैया, कहाँ है। पुकारने लगी कन्हैया को, कृष्ण क्वसी करोषि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः। साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्रभ्य तामब्रवीत्। मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममताप्यते। तेनायं नवनीतभाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। मैया पुकार रही है, अरे ओ कन्हैया, कहाँ हो। इतने पर भी नहीं सुना तो कहने लगी, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ गया। कन्हैया ने जवाब नहीं दिया। फिर देखा कि मैया आ गई है। कन्हैया ने जैसे ही आवाज सुनी मैया की, तो फिर डर गए वो। तो फटाक से जो मटके में हाथ डला हुआ था उसे बाहर निकाल लिया। माखन चोरी कर रहे थे वे। मैया ने देखा माखन लगा हुआ है हाथ में, बाहर निकाल लिया। और फिर अब बहाने बनाने लगे, कितना सुंदर बहाना बना रहे हैं देखो। कहा, मैया आपने जो मेरे हाथ में पद्मराग मणि के जो सुंदर कंगन पहना रखे हैं, उसे मेरे हाथ जल रहे थे, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए मैंने दधी के मटके में अपना हाथ डुबो दिया है। अच्छा। मैया ने कहा, अच्छा, तो कन्हैया बताओ कि तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा है फिर। तो मैया कन्हैया सोच में पड़ गए, फिर फटाक से उन्होंने फिर बात बना दी। अरे मैया, एक चींटी मेरे पैर पे चढ़ गई थी, उसको वो धीरे धीरे आकर मेरे मुंह के पास आ गई, तो उसको हटाने के चक्कर में उसको हटा रहा था, तो वो जो हाथ में माखन लगा हुआ था वो मुख में लग गया। जो मैया यशोदा है, कन्हैया की ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुनकर बड़ी मोहित हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है मन में। उनकी चतुराई को देखा तो फिर प्रसन्न हो गई, फिर प्रेम करने लग गई। अब ऐसे ही भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, भगवान नटखट हैं बहुत। एक दिन क्या हुआ, एक गोपियां कृष्ण की शिकायत लेके आई मैया के पास, यशोदा मैया के पास आई कई सारी गोपियां। क्योंकि अब कन्हैया बड़े हो गए हैं, अब उनकी जो शरारतें हैं वो घर से बाहर भी शुरू हो गई हैं। एक गोपी आई अपनी साथ में दो चार गोपियों को लेकर, और मैया से शिकायत करती हैं। वत्सान मुञ्चन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। मरकान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति। द्रव्यालाभे स ग्रहकुपितो यात्युप्रकोष्यतोकान्। एक गोपी कहती है, मैया तेरो लाला हमारे बछड़ाए छोड़ दे है। मैया ने कहा, गोपी यह तो अच्छी बात है, मेरो लाला तुम्हारी सहायता करे। गोपी कहती है, मैया जब गाय दूहने का समय नहीं होता है तब यह बछड़ों को छोड़ देता है, जिससे बछड़ा गाय का सबरन दूध पी जाता है, सब दूध पी जाता है, सबरो दूध पी जाए। मैया ने कहा, देख गोपी, जैसे मेरो लल्ला है वैसे तेरो लल्ला है, तो तू डांट दिया कर। गोपी ने कहा, मैया जब हम इसको क्रोध दिखाती हैं तो यह भी हमें क्रोध दिखाता है, और हंस के भाग जाता वहां से, ठेंगा दिखाकर ठा ठा के हंसने लग जाता है, और हमें ऐसा ठेंगा दिखाकर भाग जाता है। दूसरी गोपी कहती है, मैया एक दिन कान्हा मेरे पास आया और कहा, गोपी अयोध्या से बड़े बड़े संत पधारे हैं, तेरे पास जो भी माखन है उसे लेकर चल। जब मैं आई तो वहां पर पात के पात बंदरन की बैठी, मतलब वो देखने आई तो वहां पर बंदरों की पूरी लाइन लगी हुई है। अच्छा, कन्हैया के मित्र हैं बंदर, वो खुद भी खाते हैं, अपने मित्रों को भी खिलाते हैं, और बंदरों को जो बच जाता है वो बंदरों को खिला देते हैं। तो
जब मैंने देखा वहां पर तो मैंने कहा कि कान्हा, संत कहाँ है? तो कहने लगे, गोपी, तेरे क्या ये दोनों आंखें फूट गई हैं? अरे इतने बड़े इतने बड़े बड़े संत हैं, ये तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? त्रेता युग में इन्होंने भगवान राम की सहायता करी थी। ये बैठे तो इतने बड़े बड़े, ये तुमको दिख नहीं रहे हैं? ऐसा मतलब कन्हैया गोपी को बता रहे हैं। ऐसा कहकर कन्हैया ने सारा माखन उन बंदरों को, बानरों को खिला दिया। जब बंदरों का पेट भर गया तो उन्होंने भी खाना बंद कर दिया। हमारे कन्हैया इतने नटखट हैं, इतने मतलब क्या कहें उनका, उनके बारे में कहना हम लोगों के बस की बात नहीं है। जब बंदरों का पेट भर गया, खूब छक गए खा खा के, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो कन्हैया क्या कहते कि अरे गोपी, तेरे ये माखन सड़ गए है, खराब हो गया है, देख तेरे बंदर, ये बंदर भी नहीं खा रहे हैं। ऐसा कहकर कन्हैया मेरे सारे माट मटके फोड़ कर वहां से फिर चला जाता है हंस के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की जय। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बहुत सुंदर। अभी इंदु पराशर जी भगवान के सुंदर माखन चोरी लीला प्रसंग का वर्णन कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से। प्रभु की कृपा बनी रहे, उत्तरोत्तर ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वक्तव्य प्रवचन आप सबको सुनाती रहे। बहुत अच्छा।